अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 17 का डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टॉपिक के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम देखेंगे कि स्ट्रेस हमारे पास क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट स्टूडेंट, चलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की तरफ। पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस के बारे में। सो व्हाट इज स्ट्रेस, इसको डिफाइन करते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया to produce change in length, shape and volume, that is called stress। तो स्ट्रेस को किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम फोर्स यूनिट एरिया पर जो लगाएंगे और उसकी वजह से लेंथ, शेप और वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी को हम क्या नाम देंगे? स्ट्रेस का नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको मैथमेटिकली अगर राइट करते हैं तो स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया, या फिर आप इसको लिखेंगे F ओवर A। ये है आपके पास स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हम इस तरह से सिग्मा से रिप्रेजेंट करें। फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो पास्कल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस का हमारे पास जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस स्ट्रेस की टाइप्स बनाते हैं। अब टाइप्स जो है, हमने यहाँ पर तीन बातें की थी, एक लेंथ, दूसरा शेप और वॉल्यूम। तो लेंथ, शेप और वॉल्यूम के लिहाज से हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हों। पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस को हमने डिफाइन करना है। व्हेन स्ट्रेस इज चेंज इट्स लेंथ, व्हेन स्ट्रेस चेंज इट्स लेंथ, तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उस स्ट्रेस से उस बॉडी की लेंथ में चेंज आता है, जब व्हेन स्ट्रेस चेंज द लेंथ, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस से बॉडी की लेंथ में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है shear stress। shear stress इसको कैसे डिफाइन करेंगे? when stress change its area, तो जब स्ट्रेस से एरिया चेंज होगा, जब स्ट्रेस से एरिया चेंज होगा तो इसको हम बोलते हैं एरिया या फिर शेप। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस के अप्लाई करने से बॉडी के एरिया में या शेप में चेंज आता है, इस स्ट्रेस को हम शेयर स्ट्रेस का नाम देंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। वॉल्यूमेट्रिक stress। when stress change its volume, तो अगर तो स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ में चेंज आया है, हम इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अगर तो स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी के एरिया में या शेप में चेंज आया है, इसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आया है, तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है स्ट्रेस की कुछ टाइप्स। अब हम आते हैं स्ट्रेन की तरफ। तो स्ट्रेन क्या चीज है? अगर हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं
तो स्ट्रेन की सिंपल डेफिनेशन ये बनती है, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रेस। अब डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस की वजह से बॉडी की लेंथ में जितना चेंज आया स्ट्रेन है, बॉडी की शेप में जितना चेंज आया स्ट्रेन है, और बॉडी के वॉल्यूम में जितना चेंज आया स्ट्रेन है। सो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस, ये जो लेंथ, शेप और वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेस की वजह से जितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास होता है स्ट्रेन। अब डियर स्टूडेंट, स्ट्रेन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स बन रही हैं, लेंथ के हिसाब से, शेप के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से। तो पहली टाइप आपके पास है टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर आपके पास चेंज इन लेंथ को आप एल से रिप्रेजेंट कर रही हैं और ओरिजिनल लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसके बराबर है आपके पास? स्ट्रेन बराबर है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये आ गया हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमारे पास है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो शेयर का मतलब क्योंकि शेप है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो रेशो लेंगे शेप का। तो स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से आप जब इसको शेयर स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, सो सिंपल डेफिनेशन अगर करते हैं, डिफॉर्मेशन ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। बिल्कुल इसी तरह से जैसे रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, या इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन को डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगी वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी, और शेयर स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगी वो आपके पास होगी शेयर स्ट्रेन। या फिर इसे भी आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू इट्स ओरिजिनल एरिया। तो चेंज इन एरिया आपके पास डेल ए है, ओरिजिनल एरिया आपके पास ए है। अब चेंज इन शेप, ओरिजिनल शेप या चेंज इन एरिया टू इट्स ओरिजिनल एरिया, ये हमारे पास होता है टेन थीटा के। सो गेमा जो आपके पास शेयर स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपके पास इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आपके पास टेन थीटा वेरी स्मॉल है, तो टेन थीटा ये तकरीबन हम इसको थीटा के इक्वल लिखेंगे। सो गैमा इज इक्वल टू थीटा। तो गैमा हमारे पास थीटा के बराबर आ जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, तीसरी जो आपके पास टाइप है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। या फिर ये भी आपके पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है ये हमारे पास होगा चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया। तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है।
तो डियर स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रेन, ये आपके पास क्या है, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, shear strain change in area to its original area, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां पर आपके पास लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसल, इसी तरह से वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसल, एरिया का आपके पास मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन हैव नो यूनिट, स्ट्रेन हैव नो यूनिट, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेन जो है एक्चुअली दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो